बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का कट ऑफ क्या रहेगा? अब जबकि ऑफिशियल आंसर किया गया है, आप लोगों ने अपना अपना आंसर भी मिला लिया है। इसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही है लोगों के मन में कि इस भर्ती परीक्षा का खास करके कक्षा 1 से 5 के लिए यानी पीआरटी के लिए कट ऑफ क्या रहेगा। इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे और ये वीडियो स्वाभाविक रूप से बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ ऐसा नहीं है कि एक निष्कर्ष पे हम पहुंच जाएं तुरंत। जो कुछ बताएं उस पर आपका भी भरोसा होना चाहिए। तार्किक रूप से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। सर्वप्रथम इसी चैनल पे आज से 10 दिन पहले यानी कि 24 तारीख को एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले ये पोस्ट मैंने किया था। आप लोग देख सकते हैं कि ये पोस्ट अनएडिटेड पोस्ट है, इसलिए इस पोस्ट में कोई आदमी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मैंने एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गया उसके बाद किया या कुछ किया। जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं देख सकते हैं कि ये पोस्ट ऐसा ही था। इसमें हमने लिखा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का कट ऑफ जो है 60 ± 7 रहेगा और इसमें पीएड को निकाला नहीं गया हुआ है और प्रश्न पत्र के अनुसार संशोधन संभव है। 60 ± 7 यानी कि मैक्सिमम जाता तो ये 67 जाता और इसमें से 60 में से 7 घटाएंगे तो 53 आएगा। यानी कि एक रेंज दिए थे। चूँकि इसमें बहुत सारा कैटेगरी है, इसमें पीएच से लेकर जो आपको भी पता है कि अलग अलग कैटेगरी SC ST है, EBC BC बहुत सारा कैटेगरी है, तो सबको इसमें सम्मिलित किया गया था। 60 ± 7 ये हम लोगों ने रखा था। एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले इस समय तक प्रश्न हम लोगों ने देखा भी नहीं था। इसके बाद एग्ज़ाम भी हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद भी आप लोग से फीडबैक लिया और फीडबैक लेने के बाद एक कट ऑफ जो था वो हम लोगों ने आपको बताया था, लेकिन बहुत लोग का चूँकि कम्युनिटी पोस्ट में था इसलिए आप में से कई लोगों का उस पर ध्यान नहीं गया होगा। ये हमने संभावित कट ऑफ बताया था, ये भी अनएडिटेड है और आज से लगभग 6 दिन पहले का है। शायद इस पर भी आप में से बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा और आप कमेंट करके पूछते रहते हैं कि कट ऑफ कितना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ जनरल मेल के लिए हमने कट ऑफ लिखा है 63 ± 4 और जनरल फीमेल के लिए 59 ± 4। अब सारा बात हम लोग इस पूरी वीडियो में यहीं से करेंगे कि ये तो उस समय कट ऑफ था जिस समय आंसर की जारी भी नहीं हुआ था। अब आंसर की जारी हो गया है तो क्या कट ऑफ यही रहेगा या फिर इसमें घट बढ़ संभव है। देखिए, 2 शब्दों पे हम लोग बहुत गहराई से विचार कर लें। पहला शब्द है कट ऑफ और दूसरा शब्द है सेफ मार्क्स। जब हम लोग बोलते हैं कट ऑफ बोलते हैं तो कट ऑफ का मतलब हुआ कि वह मार्क्स जिस पे अंतिम व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाए। सबसे नीचे से जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का सिलेक्शन जिस नंबर पे हो जाएगा वह कट ऑफ नंबर कहलाएगा। लेकिन सेफ नंबर यानी सुरक्षित नंबर कि इतने अंक अगर आपको आ रहे हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। सारा डॉक्यूमेंट वगैरह चमकाइए और हो सकता है तो एक आराम से सूट वगैरह सिलवा लीजिए। वो होता है सेफ मार्क्स होता है। तो कट ऑफ मार्क्स और सेफ मार्क्स क्या है ये आप समझ गए। हम लोग बात करेंगे पहले सेफ मार्क्स की, सेफ मार्क्स कितना रहने वाला है। क्योंकि अगर आप उस रेंज में आ गए, सेफ मार्क्स के रेंज में आ गए, तब तो फिर आगे कुछ सोचने की बात ही नहीं है। जैसा बताएंगे कि आप आराम से सूट वगैरह सिलवा सकते हैं और बाकी जो भी आपके मन में तमन्नाएं हों बहुत सालों से दबी हुई, उन सारी तमन्नाओं को बाहर निकाल सकते हैं। सर्वप्रथम बात है कि यहाँ हमने लिखा है जनरल मेल 63 ± 4। सीधी सी बात है, इस कट ऑफ को भले आज आंसर किया भी गया है फिर भी हम कम नहीं करेंगे। जिनका भी सिर्फ जनरल मेल ही नहीं, जिन लोगों का भी 63+ में मार्क्स आ रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, SC से हो, ST से हो, BC से हो, EBC से हो, मेल हो या फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी के PH हो या कोई भी कैटेगरी हो, बाद में कमेंट करके अलग अलग नहीं पूछिएगा कि इस कैटेगरी के लिए क्या, इस कैटेगरी के लिए क्या। अगर आपका 63+ में आ रहा है तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, अपना डॉक्यूमेंट बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि वो दिन आ गया है जिस दिन का आपको इंतज़ार था। दूसरी बात है कि ये बात तो आपको समझा दिए कि इसमें हम सारी ही कैटेगरी को समाहित कर दिए कि 63 अगर आपका है तो इसमें आपको होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि जनरल फीमेल कैटेगरी में क्या समस्या है, जो कि आपको बताते हैं कि इतने दिनों, आज 10 दिन हो गए हैं लगभग एग्ज़ाम ख़त्म हुए, लेकिन 10 दिनों के बाद भी, 8-9 दिन तो शायद हो ही गया है, 10 दिनों के बाद भी अभी तक फीमेल कैटेगरी का एक गहराई जो होता है उस गहराई को नहीं माप रहे हैं हम लोग। इसलिए नहीं माप पा रहे हैं क्योंकि जब पुरुषों का प्रश्न पत्र देखते हैं और जब महिलाओं का प्रश्न पत्र देखते हैं तो दोनों के प्रश्न पत्र में इतना ज़्यादा का अंतर हो जाता है। ऐसा नहीं कि महिलाओं का हल्का है, वो महिलाओं के हिसाब से कठिन है वो प्रश्न अभी भी, लेकिन जब पुरुषों के प्रश्न पत्र के हिसाब से देखा जाता है तो वही प्रश्न पत्र मुझे बहुत आसान लगता है। मुझे ही नहीं, बहुत लोगों को आसान लगता है। आप लोगों ने भी ऐसा अनुभव किया होगा। तो इसका एक नतीजा क्या हो जाता है कि जहां आप पुरुष में 63 पर आप सेफ बोल रहे हैं, तो महिला में किन्हीं को अगर 55 है, 56 है, जनरल कैटेगरी की बात पहले कर रहे हैं,
ठीक है। पहले जनरल कैटेगरी की महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे घबरा मत जाइए कि 55-56 बोल दिए। तो अगर महिलाओं में जनरल कैटेगरी में किन्हीं का 55-56 है तो उस पर भी संदेह रहता है कि इनका सही में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक तो प्रश्न पत्र आसान थे तो बहुत सारी महिलाओं का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर अंक का है महिलाओं में कहीं पर, तो महिला कैटेगरी में अंक सबसे ज़्यादा 50 से 60 के बीच में सबसे ज़्यादा महिलाएं। आप कहीं भी किसी से महिला से बात कीजिएगा तो अधिकतम महिलाओं के लगभग 60% से 70% महिलाओं के अंक 50 से 60% के बीच में है। और एक बात और है कि जो महिलाएं हैं ये अपना जो अंक है, ये इनमें से बहुत सारी महिलाएं सही से बता भी नहीं रही हैं कि कितना ज़्यादा अंक, पता नहीं किस दबाव में है या क्यों झूठ बोल रही हैं, मुझे नहीं पता। पहले भी चर्चा किए हैं कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको जो 80 का दावा करती हैं, 70 का दावा करती हैं, वो सीटेट भी 4 बार में पास की है। जिनका सीटेट 4 बार में पास है तो तुक्का भी लगा इस बार में, तो ऐसा तो नहीं है कि तुक्का लगा तो 70 आ गया, 80 आ गया, ऐसा तुक्का पाना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो वो झूठ बोल रही है लेकिन उनका दावा है कि उनको 70 है, तो वो तो खैर अंक जब आएगा तो पता चलेगा ही, उनसे भी मंगवाया जाएगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। लेकिन फ़िलहाल के हिसाब से अब जब कोई 70 महिला बोल रही है, कोई बोल रही है कि हमको 50 है, तो आप कैसे यकीन करेंगे कि कौन महिला सही बोल रही है। इसलिए महिला कैटेगरी में ये समस्या बहुत ज़्यादा है कि आखिरकार अंक कहाँ तक हाईएस्ट जा रहा है और कितना जा रहा है। हमने एक पोल भी करवाया था लेकिन उस पोल में भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट आंकड़ा नहीं निकल कर सामने आया, क्योंकि बहुत सारे पुरुष भी महिला बनकर पोल में हिस्सा ले लेते हैं। लेकिन फिर भी एक आंकड़ा तो निकालना ही है कि महिलाओं में भी क्या करना है। तो ये तो पहले ही बता दिए कि 63 जिन लोगों का है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, महिला हो पुरुष हो, तो अपने आप को सुरक्षित समझ ही सकते हैं। लेकिन महिला में देना है तो जो जनरल कैटेगरी की महिला हैं उनके लिए अभी भी हम कहेंगे कि 59 अगर आपका प्लस में है या 59 है, और अगर आप जनरल कैटेगरी की महिला है तो आप बिल्कुल सुरक्षित मानकर खुद को चल सकती हैं। अच्छा, ये जितने भी कट ऑफ बता रहे हैं इन सारे कट ऑफ में बीएड और डीएलएड को हम लोग शामिल करके ही चल रहे हैं, इनको निकाल नहीं रहे हैं। अंत में कुछ और भी फैक्टर होंगे या यहीं पे चर्चा कर देते हैं क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं। देखिए, कट ऑफ निकालते समय 3-4 बिंदु और है। पहला बिंदु है कि इसमें सरकार ने 80,000 सीट दिए थे प्रारंभिक कक्षा 1 से 5 के लिए। तो जब 80,000 सीट दिए गए थे तो इन 80,000 सीट में आपको बीएड और डीएलएड के जितने भी छात्र थे इन सबको ध्यान में रखकर ही इतनी वैकेंसी दी गई थी। अब ऐसा सरकार अगर कह दे, जैसा कि आपके बीपीएससी के जो अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि हम लोग प्रारंभ में 40,000 सीट पे ही, जो आधी सीटें हैं उस पे ही डीएलएड कैंडिडेट का रिजल्ट जारी करेंगे, बाकी का रिजल्ट तब तक जारी नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कुछ ठोस स्पष्टीकरण नहीं आ जाता है। ये बात उन्होंने कहा था। अब समस्या ये है कि एनसीटी ने एक लेटर भी जारी कर दिया था कि बीएड वालों के लिए ये स्पष्टीकरण है कि बीएड जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसको भी हम शामिल कर रहे हैं कि अगर कोई शिक्षक भर्ती हो रही है तो बीएड वाले उसमें ऐसे शामिल नहीं होंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक डिसीजन दे दिया छत्तीसगढ़ के मामले में कि बीएड को शामिल करवा के छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर शामिल हैं, इसलिए हम लोग अभी बीएड को बाहर करके ये जो कैलकुलेशन है ये नहीं कर रहे हैं, बीएड को शामिल करके ही कर रहे हैं। अगर कल को बीएड बाहर हो ही जाता है, ठीक है, जो कि अभी फ़िलहाल संभावना बहुत ज़्यादा है कि बीएड बाहर हो जाए, तो इस कट ऑफ में तो और डाउन ही जाएगा। अब तो जाने की तो कोई बात ही नहीं है, जो कट ऑफ बता रहे हैं तो और नीचे की तरफ ही जाएगा क्योंकि आपके पास अभ्यर्थी और भी कम हो गए। हाँ, एक फैक्टर है जिस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब बताएं कि 80,000 वैकेंसी है तो कल को सरकार ये न कह दे कि 80,000 वैकेंसी थी तो इसमें हम बीएड डीएलएड दोनों को साथ में, दोनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ये वैकेंसी हम दिए थे, तो अब हम इस वैकेंसी को कम कर रहे हैं क्योंकि बीएड के छात्र भी अब बाहर हो गए तो अभ्यर्थियों की संख्या कम हो गई, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हमको मिले, इसलिए हम वैकेंसी की संख्या कम कर रहे हैं। और अच्छा है, इस बात पे कोई कोर्ट में भी नहीं जा सकता है। इसलिए कोर्ट में नहीं जा सकता है क्योंकि सरकार के हाथ में हमेशा पावर रहता है कि वो पूरी वैकेंसी की प्रक्रिया में कभी भी जो वैकेंसी की संख्या है उसको बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। इसलिए इस बिंदु पर तो कम से कम कोई कोर्ट नहीं जा सकता है डीएलएड के छात्र की आप वैकेंसी को कम क्यों कर रहे हैं। भले सरकार कम न करे, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सरकार कम कर ही देगी, हो सकता है कि कम न करे, लेकिन इस बात की संभावना रहती है। तो 63 जो बताए हैं जनरल पुरुष या किसी भी कैटेगरी के लिए वो सबसे सुरक्षित है। और जनरल कैटेगरी की अगर महिला है या किसी भी कैटेगरी की महिला है, अगर 59 या इससे ज़्यादा आपको आ रहा है तो आप खुद को सुरक्षित मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस मेल। ईडब्ल्यूएस मेल में भी यहाँ दिखाया गया है 60 प्लस जो है, 60 या इससे प्लस में ही हम सुरक्षित मान रहे हैं। ऐसा करने के पीछे एक कारण है कि जितने भी जनरल हैं वो सारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही बिहार में फॉर्म भरे हैं।
इस बात को आप लोग भी समझ रहे हैं, विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम EWS मेल में भी 60 को हम एक सुरक्षित स्कोर मान के चल रहे हैं कि अगर आपका 60 या इसके आसपास है तो 3 अंक आगे पीछे करके चलिए, जैसे कि आप देख भी रहे हैं +-4 हर एक में किया गया है। तो आप EWS मेल से भी हैं तो आप सुरक्षित मान के चल सकते हैं। दूसरी बात है EWS फीमेल। EWS फीमेल में भी यही 56 +-4 किया गया है कि इसमें भी आप सुरक्षित मान के चल सकते हैं, इतना अगर आपको आ रहा है तो। नेक्स्ट है BC मेल और BC फीमेल। इस पे कुछ लोगों ने आपत्ति की और उस आपत्ति को हम सही भी मानते हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि सर आपने जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी का तो सही बताया है, लेकिन BC मेल और EBC मेल और फीमेल ये जो कैटेगरी है इसके लिए आपने कुछ ज़्यादा ही बता दिया है, क्योंकि जब आप वैकेंसी की संख्या के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तब ये आपको कट ऑफ ज़्यादा दिखाई देता है। सही बात है। बाद में हम लोगों ने देखा तो BC मेल और EBC मेल या फीमेल जो है इनकी कैटेगरी में वैकेंसी की संख्या भी ज़्यादा है, ठीक है। तो वैकेंसी की संख्या ज़्यादा है तो मेरे भाई कुछ नहीं कीजिए, इसको हम अभी भी कम ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर BC मेल लिखा है 60 +-4 लिखा है, तो आप ये कीजिए कि वैकेंसी चूँकि आप लोग की कैटेगरी में ज़्यादा है, EBC मेल में भी EBC फीमेल में ज़्यादा है, तो कुछ नहीं करना है। 60 +-4 है ना, तो आप अपने अंक को ऐसे मिला लीजिए कि 60 में +4 कीजिएगा तो 64 होता है और -4 कीजिएगा तो 56 होता है। तो अगर आप BC मेल से हैं तो अगर आपका 56 से 64 के बीच में बन रहा है तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये सुरक्षित बता रहे हैं, कट ऑफ स्कोर नहीं बता रहे हैं। इसी तरह से आप हर एक कैटेगरी में अपना अपना निकाल सकते हैं, जो यहाँ लिखा गया है उस हिसाब से। नीचे भी आप देख सकते हैं SC मेल, SC फीमेल, ST मेल, ST फीमेल सबका लिखा गया हुआ है, ठीक है। और अंतिम बात कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरा 50 है, इससे नीचे है, मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, जब आप ये कमेंट करते हैं कि मेरा 50 है, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि 46 से मेरा हो सकता है या नहीं, तो आप मुझे ये नहीं बताते हैं कि आप BEd हैं या DLEd हैं। मानिए मेरे भाई कि आप 46 आपका अंक है, ठीक है, और आप DLEd किए हुए हैं। अगर आपका अंक 46 और आप DLEd किए हुए हैं, कल को BEd बाहर हो जाता है तो ये जो कट ऑफ हम ऊपर में बता रहे हैं तो कट ऑफ डाउन की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ ही जाएगा। तो जो हम यहाँ लिख के रखे हुए हैं कि 50 या इसके आसपास भी है तो आप उम्मीद बना कर चल सकते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि 50 के आसपास तो 46 भी है, तब आप उसमें भी आप EBC कैटेगरी है, आपका 46 है और BEd बाहर हो गया तो आपके होने की संभावना तो बढ़ेगी ना। तो इसलिए भी बताते हैं कि जब आप कमेंट करते हैं तो उस समय आप ये स्पष्ट नहीं करते हैं कि आप BEd हैं या DLEd। लेकिन हाँ, अगर BEd यही शामिल हो के रह गया और अगर आपका अंक EBC कैटेगरी से ही है और मेल है और 46 अंक है, तब आपके होने की संभावना कम रहेगी। कम इसलिए रहेगी क्योंकि आप ही की कैटेगरी में आपसे ज़्यादा अंक वाले BEd वाले भी छात्र मिलेंगे, DLEd वाले भी छात्र मिलेंगे, तो पहले मौका उनको मिलेगा, ठीक है। तो 50 से जितने नीचे आप जाते जाइएगा आपके होने की संभावना उतनी घटती जाएगी, ठीक है। सीधा सा फॉर्मूला है। किसी भी परीक्षा में एक बात और जान लीजिए कि अगर आपका 50 से 60% नंबर आ जाता है तो आप उसको अच्छा मान के चल सकते हैं। इस परीक्षा में कुल अंक कक्षा 1 से 5 में 120 थे, इसका 50% आपको 60, ठीक है। तो 60 नंबर के आसपास आ जाता है तो वैसे भी आपका अच्छा माना जाता है। लेकिन इस परीक्षा में आप लोगों को भी पता है कि पहली बार हो रहा था, लोगों को ठीक से सिलेबस नहीं पता था, क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पता था, प्लस प्रश्न भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूछे गए बहुतेरे प्रश्नों के उत्तर ऑप्शन डी या ऑप्शन ई है। मेरा ख्याल है लगभग दोनों सेट में, चाहे वो पुरुषों के प्रश्नों या महिलाओं के प्रश्नों, लगभग 30 प्रश्न के आसपास ऑप्शन डी या ऑप्शन ई है। लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मुझसे भी गलती हुई है, ऐसा नहीं है कि इसमें मुझसे गलती नहीं हुई है। गणित में मेरे 2 प्रश्न ऐसे गलत हो गए, जैसे कि एक प्रश्न जो लोग पुरुष हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे, 55:48 वाला एक प्रश्न था, शायद रेशियो यही था, ध्यान में मुझे अभी नहीं आ रहा है। इस प्रश्न का हमने 55:48 बनाया, लेकिन उसका ऑप्शन डी है क्योंकि वहाँ एक और ऑप्शन सही था। और एग्ज़ाम में समय जब कम होता है तो आप ऐसा नहीं है कि आप चारों विकल्प को इतना प्रत्येक प्रश्न में चेक करते हैं कि ये चारों विकल्प सही है या नहीं, क्योंकि उस समय तो प्रेशर इस बात का रहता है कि मुझे आंसर निकालना है, ठीक है। और गणित में भी 3-4 प्रश्न कम से कम ऐसे थे जिनका ऑप्शन डी था कि इनमें से एक से अधिक। तो इतने कम समय में इस तरह से प्रश्नों को हल कर पाना लोगों के लिए कठिन काम था। और ये परीक्षा पहली बार हो रही थी। जब भी परीक्षा इस तरह की पहली बार होती है तो इन सब का फैक्टर पड़ता ही, असर पड़ता ही है। इसलिए सीधी सीधी बात बोल रहे हैं कि 50 या इससे ऊपर है तो आप उम्मीद बना के चल सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से हो। ये कट ऑफ इस जब बोलते हैं कि 50 या इससे ऊपर है तब हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बोलते हैं कि 63 प्लस में है आपका तो आप सुरक्षित शब्द का हम प्रयोग करेंगे। 63 प्लस में है किसी भी कैटेगरी से तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन 50 प्लस में है तो आप उम्मीद बना के चल सकते हैं कि क्योंकि किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ जो होगा इसके आसपास ही घूमने की संभावना है। खास करके अगर BEd बाहर हो गया तब तो बहुत ही ज़्यादा,
ठीक है, तो कट ऑफ के लिए तो फ़िलहाल यही था आप लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं कि मेरा बताया हुआ कट ऑफ सही हो, और मुझे विश्वास है कि कम से कम 2 कैटेगरी के मामले में तो ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा सही होने की मुझे संभावना लग रही है। वो जनरल है और EWS है, ठीक है। इन दोनों कैटेगरी के मामले में मुझे लग रहा है कि जो कट ऑफ आपके सामने लिखा गया है लगभग इसी आसपास में रह जाएगा, लगभग बिल्कुल। और बाकी कैटेगरी के भी मामले में देख लें तो थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें वैकेंसी की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। जैसे कि BC मेल, EBC मेल, इनमें जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम रहेगा। यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ है, 60 +- 4 लिखे हैं। तो बताइए कि आप 56 से लेके अगर 64 के बीच में हैं और BC मेल से हैं तो आप सुरक्षित मान के चलिए। BC फीमेल से हैं, 56 +- 4 के रेंज में है तो आप खुद को सुरक्षित मान के चलिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।